जहां एक तरफ सरकार की तरफ से बड़े बड़े प्रोजेक्ट्स की शुरुआत की जाती है और बड़े बड़े पुल बनाए जाते हैं ताकि जो दूर दराज इलाका जात हैं, दूर दराज गांव के लोगों को शहरों के साथ जोड़ा जा सके। इस तर्ज पर कई ऐसे पुल हैं जिनकी तामीर राजौरी में करवाई गई है और मैं इस वक्त राजौरी ज़िला के अंदरोला ब्रिज पर मौजूद हूं और ये वो एक ऐतिहासिक पुल आप मेरे पीछे देख रहे हैं जिस पुल की तामीर में करोड़ों रुपए खर्च कर दिए गए और बेहतरीन तरीके से इस पुल की तामीर की गई। लेकिन हैरियत इस बात से है कि लगभग 1 साल होने वाला है, आज दिन तक इस पुल की एक तरफ की अप्रोच रोड तो बन चुकी है लेकिन दूसरी तरफ की ये अप्रोच रोड आप देख सकते हैं कि ये अभी तक नहीं तैयार हो पाई है, जिस कारण आम लोगों को काफ़ी दिक्कतों और परेशानियों का सामना जो है वो करना पड़ रहा है। आप तस्वीरें बिल्कुल साफ देख सकते हैं कि ये वो ऐतिहासिक अंदरोला ब्रिज है जिस ब्रिज पर सैकड़ों और हजारों लोग इस पीछे वाला ये जो इलाका है यहाँ पर बसते हैं और इन लोगों को काफ़ी परेशानियों का सामना करना पड़ता है। अब ये इस तरफ मैं कैमरा घुमाकर आपको दिखाना चाहूँगा कि ये एक बहुत बड़ा दरिया है जिसे मुनव्वर तवी कहा जाता है और ये दरिया जब अपने उफान पर होता है तो इस इलाका के लोगों को काफ़ी मुश्किलों का सामना भी करना पड़ता है। लेकिन आप तस्वीरें देखें कि यहाँ पर ये जो ब्रिज है, इस इलाका के लोग किस तरह यहाँ पर सीढ़ियाँ चढ़कर यहाँ से इस ब्रिज को क्रॉस कर रहे हैं। तस्वीरें देखें, ये एक्सक्लूसिव विजुअल्स जो हैं स्ट्रेट लाइन के माध्यम से आप तक पहुंचाए जा रहे हैं कि आज दिन तक ये पुल मुकम्मल नहीं हुआ, जिस कारण यहाँ के लोगों को काफ़ी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। अपनी ज़िंदगी जोखिम में डालकर इस गांव के लोग यहाँ से आते हैं और ये सीढ़ी यहाँ पर लगी हुई है और इस सीढ़ी पर चढ़ते हैं और इस सीढ़ी से यहाँ पर गुजरकर शहर की तरफ जाते हैं और ये सामने नेशनल हाईवे है और जिस हाईवे से लोगों को राजौरी की तरफ जाना होता है वहीं साथ ही साथ जो है वो जम्मू की तरफ भी लोग जाते हैं। लेकिन आप देखें कि ये कालाकोट की तरफ यही रास्ता जाता है, यही रास्ता जो है ये अंदरोला की तरफ जाता है। आप देखें किस तरह से लोगों को परेशानियों का सामना करना पड़ता है, सरिये पकड़ पकड़ कर यहाँ से लोग आते हैं। और अब मैं आपको दिखाना चाहूँगा, तस्वीरें देखें, आपकी तस्वीरें देखें किस तरह ये लोगों को यहाँ से दिक्कतों और परेशानियों का सामना करना पड़ता है। ये लोग काफ़ी दिक्कतों भरी ज़िंदगी जो है वो गुजार रहे हैं। ये आप देख सकते हैं कि किस तरह इतना सरकार ने करोड़ों रुपए तो खर्च किए लेकिन करोड़ों रुपए खर्च करने के बाद आज दिन तक ये पुल मुकम्मल नहीं हो पाया, जिस कारण इन लोगों को काफ़ी परेशानियों का सामना करना पड़ता है। सिर्फ ये बुज़ुर्ग लोग ही नहीं बल्कि यहाँ पर आम लोग जो हैं, इससे ज़्यादा जो बुज़ुर्ग लोग हैं वो भी, साथ ही साथ जो बच्चे हैं जिन्हें स्कूल जाना पड़ता है वो भी इसी तरह इसी तर्ज पर यहाँ से ये देखें आपके सीढ़ी पर जो है सीढ़ी को पकड़कर यहाँ से चढ़ते हैं और ये देखें बुज़ुर्ग आदमी किस तरह सीढ़ी को पकड़कर ऊपर चढ़ रहा है और कितनी दिक्कतों और परेशानियों भरी ज़िंदगी ये लोग बसर कर रहे हैं। हम पूछना चाहते हैं इस वक्त एलजी इंतज़ामिया से कि अगर करोड़ों रुपये इस ब्रिज पर खर्च किए गए हैं तो ये अप्रोच रोड जो आज दिन तक मुकम्मल क्यों नहीं हो पाई है। वहीं सामने आप ये तस्वीरें देख सकते हैं कि ये एक बहुत बड़ा कंक्रीट वॉल आपको दिख रहा है जिसे आप देसी जुबान में बांध भी कह सकते हैं। ये बांध बनाया गया है, करोड़ों रुपए खर्च किए गए हैं। अब सिर्फ इस पुल का काम अगर बाकी है तो ये मेरे सामने जो आप अप्रोच रोड देख रहे हैं, सिर्फ ये अप्रोच रोड बाकी है। ये अप्रोच रोड मुकम्मल होगी तो इस इलाका के लोगों को, ये जो इलाका के लोग यहाँ पर रहते हैं, यहाँ के लोगों को परेशानियों से निजात मिल सकती है। सिर्फ अंदरोला विलेज ही नहीं है बल्कि चकली, इसी इलाके की तरफ एक गाँव चकली भी आता है। वहीं साथ ही साथ अगर कालाकोट की बात की जाए तो कालाकोट का भी बल्ली का इलाका जो है यहाँ से शुरू हो जाता है, फिर दयाला है, खड़गाला है और कालाकोट मेन है और यही रास्ता जो है वो डांगरी की तरफ भी जाता है। और आप लोग काफ़ी परेशान हैं जो इंतज़ामिया से मदद चाहते हैं। राजौरी ज़िला में इस वक्त बतौर ज़िला कमिश्नर, डिप्टी कमिश्नर राजौरी जो है अभिषेक शर्मा, जिन्होंने हालिया दिनों में राजौरी की कमान संभाली है, वो कमिटेड आदमी हैं और मैं चाहूँगा कि वो ये तस्वीरें देखें कि सरकार के करोड़ों रुपए को यहाँ पर खर्च तो ज़रूर किया गया है। ये इतना खूबसूरत ब्रिज जो बनाया गया है, अंदरोला ब्रिज जिसे कहते हैं, लेकिन आज दिन तक ये पुल मुकम्मल क्यों नहीं हो पाया।
क्या ठेकेदार ने इस पुल की तामीर में कोई कमी छोड़ी है? जिस हिसाब से काम हुआ है उस हिसाब से तो लग रहा है कि बेहतरीन काम हुआ है, लेकिन डिपार्टमेंट कहाँ सोया है? एक्सियन जो काला कोड है, पीडब्ल्यूडी डिपार्टमेंट, वो कहाँ है? हालांकि अक्सर राजौरी और पुंछ खित्ता पीर पंजाल के लोगों को अपने परेशानियों को लेकर पीडब्ल्यूडी महकमा के आला ऑफिसरान यानी कि यहाँ पर जो एससी अब जो है वो बैठते हैं, पहले जम्मू में बैठते थे, लेकिन अब जो है चीफ इंजीनियर भी राजौरी में बैठता है, एससी जो है वो राजौरी में है। चीफ इंजीनियर को मिलने के लिए पहले लोगों को हफ्ते हफ्ते लग जाते थे, अब खित्ता पीर पंजाल का एक अपना चीफ इंजीनियर मौजूद है। चीफ इंजीनियर पीर पंजाल राजौरी में दफ्तर कायम तो ज़रूर हुआ, लेकिन इस पुल की तरफ आज दिन तक तवज्जो नहीं दी गई। आप देख सकते हैं कि अब ये लोग परेशान हैं, ये जो लेडी है ये भी परेशान है कि किस तरह इस पुल को क्रॉस किया जा सके, लेकिन ये काफ़ी ज़्यादा परेशान है कि यहाँ से पुल को क्रॉस कैसे करना है। सामने का दरिया आप देख सकते हैं कि इस दरिया के बहाव से जब ये पानी तेज़ हो जाता है तो इस इलाका के लोगों को काफ़ी परेशानियों का सामना करना पड़ता है। मेरे साथ यहाँ पर कुछ नौजवान हैं, इनसे जानने की कोशिश करेंगे। जी, आप अपना नाम बताएं और आप कौन से गाँव में रहते हैं? मेरा नाम मुख्तार अहमद चौधरी है। हम इसी अंदरोला पंचायत के रहने वाले हैं। सबसे पहले तो मैं मीडिया हज़रात स्टेट लाइन आपका मैं शुक्रिया अदा करता हूं कि जो हमारी परेशानियों को वक्तन फ़वक्तन सुनने के लिए यहाँ पर आ जाते हैं और हमारी मदद करते हैं हर पहलू पर। उसके बाद हम जहाँ तक बात रही है ब्रिज की, जो आप जिस मौजू पे आज हम यहाँ पे इकट्ठे हुए हैं, एक बार नहीं लेकिन कई बार हमने इस मौजू पर यहाँ पर मीडिया हज़रात भी आए, अलग अलग डेपुटेशन हमारे डिप्टी कमिश्नर राजौरी से मिले, चीफ एग्जीक्यूटिव PWD से मिले, एक्शन साहब से कालाकोट से मिले, लेकिन आज तक हमें नहीं लगता कि हमारे जाने का एक पैसा भी उनको कदर हुई हो या एक पैसा भी उनको एहसास हुआ हो कि ये लोग किस परेशानी को लेकर यहाँ पर बार बार आते हैं। 2014 में ये पुल जो है सैलाब की वजह से गिर गया था, जिसके आज 10 साल हो चुके हैं। इस पुल का जो काम शुरू है, लेकिन आज तक एडमिनिस्ट्रेशन एक पिलर बना के फिर सो जाती है, फिर हमें कहीं ना कहीं हज़ारों बार उनके पास जाना पड़ता है। जैसे हम देख रहे हैं कि उस तरफ की अप्रोच रोड बन चुकी है, सिर्फ ये अप्रोच रोड पेंडिंग है। आप क्या समझते हैं कि चीफ इंजीनियर जो पीर पंजाल हैं, अगर वो देख रहे हैं तो उनको आखिर किस चीज़ का दबाव है, क्यों इस तरफ वो तवज्जो नहीं दे रहे हैं? दबाव की तो बात नहीं, हम कई बार उनके ऑफिस गए, वो तो हमें ऑफिस में बैठे हुए मिलते भी नहीं है। अच्छा, मिलते भी नहीं है। बहुत बार हम वहाँ पे उनके पास गए इसी मुद्दे को लेकर कि उनसे मुलाकात करें, और बहुत बार हमने मीडिया के जरिए हमने उनसे रिक्वेस्ट करी है कि वो कम से कम मौका पर आएँ, ना भी आएँ, आपने जो उनके आगे जो एक्शन काला कोट है उनको रिक्वेस्टली वो बोलें कि कम से कम इस काम को मुकम्मल करें। ना जाने कितनी जाने इस मुश्किल रास्ते की वजह से हमारे यहाँ से खो चुकी हैं। अभी 6 महीने के अंदर 6 महीने पहले हमारे यहाँ से लास्ट टाइम एक बंदा दरिया क्रॉस कर रहा था, सावन के दरिया बहाव तेज होने की वजह से वो अपनी जान, हमारे गांव का हमारा घर का आदमी, अच्छा एक बंदा भी जानी नुकसान हुआ। जान खोने के बावजूद आज भी हम 2 आदमी पर, मेरे और सचिन मनास पे FIR रजिस्टर है। किसने करवाई? डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन के कुछ ऑफिशियली ऐसे लोग थे जिन्होंने हमने उनको अप्रोच किया कि 3 दिन जब डेड बॉडी 2 दिन ना मिली, हमने उनको कहा कि हर अथॉरिटी को अप्रोच करो, लेकिन ना होने के बावजूद उन्होंने शायद हम पे दबाव डाला कि सोचा ये लोग गलत कर रहे हैं। आज भी हम पर वो FIR चल रही है। हमें उस चीज़ का वो नहीं है, जितनी मर्जी FIR रजिस्टर उस चीज़ का वो नहीं है, लेकिन लोगों की मुश्किल को अगर डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन बार बार नज़रअंदाज करेगी तो कहीं ना कहीं डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन को कल को ये चीज़ मजबूरन उनके आगे आएगी। इसलिए मैं हमें DC जो हमारे नए डिप्टी कमिश्नर अभिषेक शर्मा जी आए, विद इन डेज उन्होंने यहाँ पे ज्वाइन किया, उनसे भी रिक्वेस्ट करते हैं अगर वो ये सुन रहे हैं कि वो इस चीज़ को कम से कम ध्यान में दें और अपने जो लोअर अथॉरिटी के जितने भी ऑफिसर हैं उनको ये बोलकर हमारे इस काम को जितना जल्दी अगर हो सके तो उसको मुकम्मल करने में हमारी मदद करें। तो ये आपने देखा कि ये नौजवान परेशान हैं और भी यहाँ पर व्यक्ति हैं, मैं इनसे भी अपना बात करने की कोशिश करूँगा। अच्छा, आप अपना नाम बताएं। सर मेरा नाम विपिन सिंह है, अंदरोला गांव का रहने वाला हूँ। तो सर ये अपना ना मार्च के महीने 2014 में फ्लड आया था, तो ये पुल उसी दिन बह गया था। तो आज दिन तक इस पुल का काम बाहीं का बाहीं पड़ा हुआ है, थोड़ा चलता फिर रुक जाता, फिर थोड़ा चलता फिर रुक जाता। अभी थोड़ा काम बचा हुआ है, अभी तक हमारा बाहीं का बाहीं पड़ा हुआ है। तो इसके चलते हुए पहले भी 1 साल पहले एक डेथ हुई थी, उसका नाम है चंद्र कुमार, तो 6 महीने पहले। तो आते जाते इधर डेथ होती रहती है। अच्छा। तो हमारा कहने का मतलब है कि मुझे एक चीज़ बताओ, जब छोटे बच्चे स्कूल जाते हैं तो उन्हें काफ़ी परेशानी होती होगी? सर परेशानी तो होती होगी, खुद ही आप देखो इधर से नीचे कोई आदमी ऊपर चढ़ता ही नीचे गिर जाए मर जाए तो कौन जिम्मेदार होगा? एडमिनिस्ट्रेशन जिम्मेदार है, कौन जिम्मेदार है? अच्छा, तो ये सीढ़ी लगाई है, ये किसने लगाई है? सर सीढ़ी जो लगी है, सीढ़ी सर हम लोगों ने, ऐसे जो सिविल बंदे हैं उन्होंने लगाई हुई है सीढ़ी, तो इसी के इशारे से हम ऊपर नीचे से ऊपर जाते हैं। अच्छा, हाँ। तो ये कितने गाँव में आबादी कितनी है? सर आबादी कम से कम
40-45 हज़ार जो अटैच करते हैं अच्छा। कलर पुल के साथ। अच्छा। तो सर आज तक ये काम वहीं का वहीं पड़ा हुआ है, ना तो एडमिनिस्ट्रेशन देखती है ना तो एक्शन साहब देखते हैं। अभी काम कितना रह गया कि ये शुरू नहीं हो रहा। नहीं, अब चीफ इंजीनियर क्योंकि पहले जम्मू बैठते थे, अब रजौरी बैठते हैं, चीफ इंजीनियर की भी कोई तवज्जो नहीं है इधर। सर इधर कोई आता ही नहीं है। कालाकोट एक्शन जिनके पास है, वो खुद नहीं आए इधर, देखा ही नहीं है उन्होंने, आज दिन तक ही नहीं देखा कि हम चलें वहाँ पे क्या हाल है क्या नहीं हाल। हम लोग ऐसे दरिया, कभी दरिया जैसे सीढ़ी है तो चलो चलते हैं, नहीं तो दरिया क्रॉस करके जाते थे हम। अच्छा, तो एलजी इंतजामिया से क्या अपील करोगे? एलजी इंतजाम से मेरे से यही दरख्वास्त है कि जल्द से जल्द इन्हें 1 महीने 1.5 महीने के अंदर ये काम शुरू हो। अच्छा। हाँ, तो नहीं तो अब इलेक्शन आने वाले हैं, असेंबली इलेक्शन है, नहीं तो हम असेंबली इलेक्शन को बाइकाट करेंगे। काम देखो, हमारे कम से कम 3 पोलिंग स्टेशन है जहाँ पे। अच्छा। नहीं तो हम कोई भी बनता जहाँ पे पोल नहीं करेगा जाके। अच्छा। हाँ, नहीं तो हम बाइकाट करेंगे। अच्छा, आप लोगों ने ये तय किया हुआ? तय किया हुआ है। मुझे एक चीज़ बताओ, ये जो काम हुआ बड़ा खूबसूरत पुल बना था ना सर, ये खूबसूरत, इसके पीछे जो काम हुआ अच्छा हुआ, अच्छी तरह से हुआ है। अच्छा। जो काम रह गया सर, आप खुद ही देखा ग्राउंड लेवल में क्या काम हुआ, जो एक ही पावा बनना है, जो काम रुका हुआ है। तो एडमिनिस्ट्रेशन इतना ही कर सकती है कि एक पावा ठेकेदार को बोल के जो काम बचा हुआ जो करवा। अच्छा। तो ये आज दिन तक हुआ ही नहीं है, वहाँ का वहाँ पड़ा हुआ है। एलजी साहब से क्या अपील करोगे? मैं सर एलजी से यही अपील करूंगा कि जल्द से जल्द 15 दिन में 20 दिन में ये काम शुरू करवाए, नहीं तो हम इस असेंबली इलेक्शन में बाइकाट करेंगे, हम किसी को वोट नहीं देंगे। बहुत बहुत शुक्रिया। ये मकामी यहाँ के लोग हैं और भी बुजुर्ग हैं जी। आप अपना नाम दसो जी। सर मेरा नाम रशपाल। हाँ जी, क्या परेशानी क्या कर दी है? सर परेशानी हमारे को इसमें ज़्यादा पुल की है, पुल का बाकी काम तो हो चुका है। सिर्फ ये जो अप्रोच रहती है इसके लिए कोई बोलता है ये कालाकोट वाला करेगा, कभी बोलते हैं रजौरी वाला करेगा। अच्छा। अभी हमारे को ये क्लियर है रजौरी वाला करेगा या कालाकोट वाला करेगा, जो भी करे इसको जल्दी से जल्दी करें, क्योंकि यहाँ पे बच्चों को इतनी दिक्कत है, स्कूल नहीं जा सकते बच्चे, कोई लेडीज़ बीमार हो जाती है वो उसको हम कहीं। अच्छा, कभी कोई प्रेग्नेंट वुमेन वगैरह कैसे लेके जाते हो? बड़ी मुश्किल से सर, कुछ औरतों को यहाँ डिलीवरी हो जाती है, गाड़ी नहीं मिलती। अच्छा, आप आज का दौर देखें जहां देश जो है वो डिजिटलाइज हो रहा है, जहां पर तरक्की याफ्ता बड़े बड़े प्रोजेक्ट्स और बड़ी बड़ी इनोवेशंस हो रही हैं, और आज भी रजौरी के ये लोग इस गुप्त अंधेरे की ज़िंदगी में हैं। दिन का उजाला तो ज़रूर है लेकिन इन लोगों की ज़िंदगियां जो है वो अंधेरे में हैं। जैसा कि इन्होंने कहा कि यहाँ पर कई बार जो है वो हमला औरतें जो है उनकी डिलीवरी भी हुई है, क्योंकि यहाँ से ऊपर चढ़ना जो है काफ़ी दुश्वार हो चुका है। तो आप क्या अपील करोगे? डीसी साहब को क्या अपील करोगे? हम डी साहब से ये अपील करते हैं आप ग्राउंड पे आएँ, यहाँ पे आके देखें, लोगों की मुश्किलात को समझें और इस पुल का जल्दी जल्दी काम शुरू करें। नहीं तो आने वाले दिनों में, चंद दिनों में, जहाँ पे इलेक्शन होने वाले हैं, हमारे 3 पोलिंग स्टेशन हैं, हम लोगों से गुजारिश करेंगे कोई भी आदमी पोल नहीं करेगा। बहुत बहुत शुक्रिया। तो ये मकामी लोग थे, आप देखें कि किस तरह लोगों को काफ़ी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। और मैं इस वक्त अंदरोला ब्रिज पर हूँ। ये वही ऐतिहासिक अंदरोला ब्रिज है जिस अंदरोला ब्रिज को सामने जो है नेशनल हाईवे है, जो जम्मू पूंछ नेशनल हाईवे है, वहाँ से ये ब्रिज जो है इसे अटैच किया गया था इन गाँव को शहर के साथ जोड़े जाने को लेकर, लेकिन आज दिन तक ये मुकम्मल नहीं हुआ। यहाँ के लोग बेहद परेशान हैं, जो ना सिर्फ ज़िला इंतज़ामिया से मदद चाहते हैं बल्कि एलजी इंतजामिया से भी इन लोगों ने गुहार लगाई है। इन्होंने साफ तौर पर ये कहा है कि चीफ इंजीनियर पीर पंजाल यहाँ पर दिखावे के लिए तो मौजूद है, लेकिन आज दिन तक उन्होंने यहाँ पर कोई खास तवज्जो नहीं दी है और ना ही इस ब्रिज को मुकम्मल करने में अपना योगदान दिया है। फिलहाल अंदरोला के लोगों की ये डिमांड है कि जल्द से जल्द इस पुल को तामीर करवाया जाए, ताकि इन लोगों को जो परेशानियाँ आ रही हैं, जो इन लोगों के बच्चे परेशान हैं, कभी कोई बीमार हो जाता है तो इन लोगों को दिक्कतों और परेशानियों का सामना करना पड़ता है, इस परेशानी से ये लोग बाहर आ सकें। स्ट्रेट लाइन के लिए रजौरी से आज़ाद।